बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेसन नंबर 7 है ENG 507 का। हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। टॉपिक नंबर 37 देखें, वायर ट्रांसक्राइब। ठीक है, इसमें हम इस टॉपिक में हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ना है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इज द राइटिंग डाउन ऑफ अ स्पोकन अटरेंसेस। ठीक है, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं, जो हमारी स्पोकन अटरेंसेस होती हैं, उनको रिटर्न फॉर्म में लिख देना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यानी कि देखें इन इट्स ओरिजिनल मीनिंग, अगर हम इसका ओरिजिनल मीनिंग देखें तो क्या बनता है, द इम्प्लाइड वर्ड इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिप्रेजेंटेशन यानी कि रिटर्न टेक्स्ट इनटू अनदर फोनेमिक फोनेटिक सिंबल्स। ठीक है, यानी कि रिटर्न टेक्स्ट को फोनेटिक सिंबल्स में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, बाकी हम लोग इसकी दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की। वो हमारे पास आ जाती है, एक हमारे पास है फोनेमिक यानी कि ब्रॉड, एंड फोनेटिक यानी कि नैरो ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये आपने याद रखना कि फोनेमिक ब्रॉड को कहते हैं और फोनेटिक नैरो को कहते हैं, क्योंकि समटाइम्स पेपर में इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है कि ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन और नैरो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में लिखें, तो आप लोगों को ताकि इनके दोनों नेम्स आने चाहिए। ठीक है, ओके। इन दो लाइंस को आप लोग इग्नोर करें। यहाँ से अब करते हैं ना, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, द ट्रांसक्राइबर में यूज द फुल रेंज ऑफ फोनेटिक सिंबल्स इफ दीज आर रिक्वायर्ड, अ नैरो फोनेटिक। ओके, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट देती हूँ कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है ना, शोज द एग्जैक्ट स्पीच साउंड्स एज दे आर एक्चुअली प्रोनाउंस्ड। ठीक है, यानी कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि एग्जैक्ट स्पीच साउंड्स को जो है वो शो करवाया जाता है जैसे हम लोग एक्चुअली उन्हें हम लोग प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें उनकी फाइन डिटेल्स आ जाती है, लाइक एस्पायरेशन, अगर किसी वर्ड में एस्पायरेशन हो रही है, नेजलाइजेशन हो रही है। ठीक है, उस हर चीज़ को क्या करना, ट्रांसक्रिप्शन करते हुए उस चीज़ को जो है शो करना इस कॉल्ड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल में उस वर्ड की ट्रांसलेशन करना इस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ पिन की। ठीक है, PIN, पिन एक वर्ड है, इसकी फोनेटिक ट्रांसलेशन क्या बनती है, पी। अब देखें, आई, ये पिन, ये एक दरमियान में इसकी साउंड है आई, डेट इज शॉर्ट वॉवल। ठीक है, अब देखें हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं ना पिन, तो थोड़ी सी प साउंड में ना हमारी एस्पायरेशन होती है, यानी कि बर्स्ट ऑफ एयर होता है, तो अब इसको हम लोग लिखेंगे PH। अच्छा, ये स्मॉल h जो है ये हमारे पास शो करता है एस्पायरेशन, यानी कि ये वर्ड क्या है, एस्पायरेटेड है, इस पे थोड़ा सा बर्स्ट ऑफ एयर हो रहा है। अब देखिए, ये भी ट्रांसक्रिप्शन है, ये भी ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन ये क्या है, इसकी डिटेल ट्रांसक्रिप्शन है, यानी कि इसमें एस्पायरेशन हो रही है, उसको हमने साथ शो करवाया, तो डेट इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ओके, इसी तरह एक वर्ड है मैन, MAN। अब इसमें जो ए साउंड आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली इसका जो सिंबल है ना वो ये सिंबल है इसका, देखें ये सिंबल है मैन। अब मैन के ऊपर हम लोग ये देखें, जे हमने ऐड कर दिया। जे का मीनिंग, जे हमने क्यों ऐड किया, ये आपने शायद एक और कोर्स उसमें पढ़ा हो। जे जो है पैलेटलाइजेशन को शो करता है, यानी कि ये जो वर्ड है ये प्रोनाउंस हो रहा है नियर द हार्ड प्लेट ऑफ द माउथ। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है कि हार्ड प्लेट हमारे माउथ में कहाँ पर होती है, तो ये जो जे है पैलेटलाइजेशन को शो करता है। पैलेटलाइजेशन का मतलब होता है कि द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड नियर द हार्ट प्लेट। ठीक है, यानी कि हार्ट प्लेट के नज़दीक से प्रोनाउंस हो रहा है, तो डेट इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि जिसमें एग्जैक्ट स्पीच साउंड्स को क्या करना, शो करवाना, उसकी जो फाइन डिटेल्स, एस्पायरेशन, नेजलाइजेशन, लेंथ, स्लाइट वेरिएशन, तो हर चीज़ को क्या करना, शो करना इस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, ब्रॉड ब्रॉड फोनेटिक, ओके, नैरो ट्रांसक्रिप्शन था और ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन। ब्रॉड ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। अब फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन और ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि ओनली फोनीम्स को जो है शो करवाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो बेसिक साउंड यूनिट्स हो रहे होते हैं, जो वर्ड्स की मीनिंग को चेंज कर सिर्फ उन्हें हम लोग शो करते हैं, इसमें ज़्यादा जो है वो डिटेल को शो नहीं करवाया जाता। एग्जाम्पल आपको मैं ये वाली दूंगी पिन की, PIN। ठीक है, तो सिंपल, इसमें हमने जो इसका एक मेन फोनीम है आई साउंड आ रहा है इसमें, पिन ई साउंड, तो उसको हम लोग शो करेंगे बस, डेट इज द फोनेमिक यानी ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसी तरह मैन में हम ओनली इसका जो एक फोनीम है दरमियान में, उसको हम लोग शो करेंगे, डेट इज द फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि इसमें हम लोग जो फाइन डिटेल्स होती हैं, पैलेटलाइजेशन हो गया, नेजलाइजेशन हो गया, ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, शो नहीं करवाते, सिर्फ हम लोग जो हमारा जो मेन फोनीम होता है उसको हम लोग शो करवाते हैं, डेट इज द फोनेमिक ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये दो आपके कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया सिंपल वर्डिंग में, वही डेफिनेशन लिख दी, यहाँ से डेफिनेशन करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन
अगर जो मैंने आपको बताया तो वो आप कर लेंगे तो इनफ है बस। ओके। नेक्स्ट है आईपीए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अक्सर औकात पेपर में पूछ लेते हैं। इसमें क्या पूछते हैं कि आईपीए की एब्रीविएशन बता दें और ये कब इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। इस्टेब्लिश इन 1886 और इसकी एब्रीविएशन के इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। ओके, बस इसमें से आपने इतना ही करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इन्होंने आईपीए चार्ट को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए अब ये आपने खुद पढ़ लेना है। अब देखिए ये प्लॉसिव साउंड जितनी लाइन हमने प्लॉसिव साउंड 1 2 3 4 5 6 हमने पढ़ी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ और भी ऐड की हुई है, रटलो फ्लेक्स आ गई है जिसमें इनके पास प्लेटल आ गई, हमने पढ़े नहीं है लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिए हुए ओव्यूलर आ गई हैं साउंड्स, ठीक है। ग्लॉटल, ग्लॉटल आ गया पढ़े, इसका सिंबल आपने याद रखना है ग्लॉटल का, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह नेजल साउंड्स पे हमने ये तीन जो है हमने साउंड्स पढ़ी हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोग एक एक बार देख लें, सबको फ्रिकेटिव्स देख लें, लेटरल्स देख लें, अप्रोक्सीमेंट्स हैं, लेटरल अप्रोक्सीमेंट्स हैं, ठीक है। टैप एंड फ्लैप है, ट्रिल है, तो आगे पे इनके ना ये टाइप्स हैं कि ये बिलेबियल साउंड है या लेबियो डेंटल है या डेंटल, जो हमने पीछे सारे वो पढ़े हैं, गेस्चर्स पढ़े हैं, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से चार्ट को देख लेना है। क्योंकि ये पेपर में इस तरह से पूरा चार्ट तो कभी भी नहीं आता लेकिन क्वेश्चन आ जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिलेबियल साउंड्स कहेंगे कि थ्री जो है बिलेबियल साउंड्स लिखें आईपीए चार्ट में से, या लेबियो डेंटल साउंड्स लिखें थ्री। तो वो फिर आपने ना लिखनी होंगी, ठीक है। जैसे लेबियो डेंटल में देखें एक ये साउंड आ रहा है, ये साउंड आ रहा है, दो फ्रिकेटिव्स के आ रहे हैं, एक अप्रोक्सीमेट आ रहा है। ओके। ओके, पेपर में अगर ये सिंबल्स आ जाते हैं ना लिखने के लिए तो ये आप लोगों ने यहाँ से लिखने, ठीक है। आप यहाँ से होम में जाएंगे वर्ड के, उसके बाद आपने यहाँ चले जाना है सिंबल्स में। ओके, ओके, इंसर्ट में जाना है, ठीक है। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए ये सिंबल्स का ऑप्शन है। मोर सिंबल्स पे आप जब क्लिक करेंगे ना तो ये आपके पास ये एक चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसमें देखें, हमारे पास आ जाते हैं इधर आईपीएस सिंबल्स आते हैं, ठीक है। देखिए फोनेटिक एक्सटेंशन आ गई है, कुछ सिंबल्स यहाँ पर भी हैं और कुछ यहाँ पे आईपीए सिंबल्स में भी इनका एक यहाँ पे होता है, पोर्शन बना हुआ है आईपीए का। अ, ये आईपी एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ये सारे साउंड आप लोग को मिल रहे हैं, ग्लॉटल का साइन है और ये देखिए ये सारे साउंड्स इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। ये देख ले आप, यहाँ से ना पेपर में फिर लिखने होते हैं। ओके, तो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो मैं आपको उनको बता रही हूँ कि यहाँ से जो सिंबल्स होते हैं सारे, इस क्योंकि पेपर में ना आ जाते हैं लिखने के लिए तो फिर इसलिए यहाँ से लिखने होते हैं। अब वर्ड ओपन करके आपने वहां से जाके लिखना है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वॉवल आ जाता है कि वॉवल्स की ट्रांसक्रिप्शन कैसे, हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, यानी कि रिटन सिंबल्स को उनको रिटन वर्ड्स को फोनेटिक उसमें फोनेटिक सिंबल्स में लिख देना, ठीक है। रिटन टेक्स्ट को फोनेटिक सिंबल्स में लिखना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब देखें, अब ये हमारे पास क्या एक रिटन वर्ड है, इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी दिस, ठीक है। पेट में हमारे पास शॉर्ट वॉवल यूज हुआ है ई, पेट साउंड, ठीक है, पैट पोट। तो ये इन सब की फोनेटिक सिंबल्स हैं। ओके, लॉन्ग वॉवल्स में लेकिन बीन, ये आपने पिछला प्रीवियस लेक्चर में हमने सारा डिस्कस की, इनको आप एक एक बार देख लें, इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने बस बता दी कि ये अब रिटर्न फॉर्म है वर्ड की, तो ये इसकी क्या है फोनेटिक सिंबल। तो ये हमने से क्या किया, हमने इसकी ट्रांसक्रिप्शन किया, ठीक है। अब देखें बाय की ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी दिस, इसी तरह बान की क्या होगी दिस। लॉन्ग वोवल के आगे मस्ट आपने डायक्रिटिक का साइन डालना है, ये शो करता है कि डेट इज लॉन्ग वोवल। आगे हमारे पास कॉन्सोनेंट्स की ट्रांसक्रिप्शन आती है, ठीक है। इस टॉपिक को आप छोड़ें, हम लोग नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं क्योंकि इसमें आपको सारा कुछ समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल्स नहीं दी हुई ना तो इस वजह से यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई है सात आठ वर्ड्स की, हम लोग इन्हें करेंगे तो आपको ना ज़्यादा अच्छे से साथ समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके, प्लॉसिव साउंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स हमारे पास आ गई हैं। देखिए प्लॉसिव साउंड आ जाती है, ठीक है। हमने 1 2 3 4 6 प्लॉसिव साउंड्स होती हैं जिनकी एग्जाम्पल देखें, पिन में पा साउंड है, बिन में बा, टिन डिन एंड किन एंड गम, ठीक है। तो ये सारे प्लॉसिव साउंड है। अब ये वर्ड है, ये इनकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। एफटी केस में देखिए चेन, चेन और जेन, ये ना आप लोगों के एमसीक्यूज में आ जाते हैं, ठीक है, कि चेन के फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होनी चाहिए, उन्होंने ना एग्जाम्पल्स दी होती हैं। तो ये आपने अच्छे से एफटी केस हमने पढ़ा था ना कि प्लॉसिव्स और प्लॉसिव्स एंड दूसरा फ्रिकेटिस मिलकर जो है वो एफ्रिकेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास अब क्या है, चेन, चेन में जो चार साउंड आ रही है ना उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये है।
इस तरह जेन में जो साउंड आ रही है एंड पे, जेन, ठीक है, तो उसकी फ्रंट ट्रांसक्रिप्शन ये है डी, एंड ये जो जी का साइन, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से करना है। फ्रिकेटिव में इसी तरह देख लें। फाइन वाइन में तो क्लियर है ना, वी साउंड, एफ साउंड है। थिंक में देखें, ये इसका सिंबल होता है थीटा, जैसे हम लोग मैथ में यूज करते हैं, जिसका ये सिंबल होता है, ओके। इस तरह से करके इसके ऊपर क्रॉस, ये सारे आपको स्टार्ट में सिंबल्स मिल जाएंगे। सील, जील, शीप, ये अब शाह साउंड को शो करता है, ठीक है। ये इसको हम लोग मैथ्स में इंटीग्रेशन का साइन भी कह रहे होते हैं। मैयर, मैयर, तो ये साउंड साउंड है, ठीक है। इसके फ्रंट ट्रांसक्रिप्शन जी है, एंड हाउ में एच है। नेचुरल साउंड हमने ऊपर काफी डिटेल में पढ़ा है, अप्रॉक्सीमेट भी डिटेल में पढ़ा है, आप इनको देख लें। ये आज का हमारा एक शॉर्ट सा लेक्चर था, बहुत इजी सा है, ठीक है। तो आपने इसमें बस जो इम्पोर्टेंट आपने करना है ना, वो है फोनेटिक एंड फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। उसके बाद आपने ये सिंबल्स करने हैं, ठीक है, बस। क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आता है, और तकरीबन हर स्टूडेंट के पेपर में क्वेश्चन उन्होंने दिया होता है कि कोई से भी आपसे सिंबल्स पूछ लेंगे, ठीक है। फ्रिकेटिव्स के आएंगे लिखने, ज़्यादातर इस तरह से पूछते हैं कि एल्व्यूलर साउंड्स लिखें या सिंबल्स लिखें आईपीए चार्ट में से। डेंटल साउंड्स के सिंबल्स लिखें आईपीए चार्ट में से। ज़्यादातर बिलेबियल जो आपने पढ़े ना वही आएंगे, ठीक है। प्लेटोफ्लेक्स और प्लेटर वगैरह की एग्जाम्पल हमने नहीं पढ़ी, इनको नहीं पढ़ा, तो ये इतने आते नहीं है, लेकिन आप एक एक बार इन्हें देख लें, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना यही आती हैं आपके, ओके। सो इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।